खबर हनुमानगढ़ के नोहर से है, जहां क्षेत्र के चक राजासर के खसरा नंबर 66 व 67 की भूमि के खातेदारी अधिकारी देने का मामला एक बार फिर चर्चा में है। विधायक अमित चाचन द्वारा ये मामला विधानसभा में उठाए जाने के कारण इस मामले को लेकर अधिकारियों में खलबली मची हुई है। विधायक ने विधानसभा में कहा कि तहसीलदार गिरदावर पटवारी की रिपोर्ट को दरकिनार करते हुए भूमि के खातेदारी अधिकारी दे दिए गए, जो कि नियम विरुद्ध है। उक्त भूमि पर 250 से 300 घरों की आबादी है, जिनके पास पानी बिजली के कनेक्शन है और सभी के राशन कार्ड बने हुए हैं। विधायक ने खातेदारी अधिकार निरस्त कर उक्त भूमि की नगर पालिका के माध्यम से सुमोटो की कार्यवाही करवाने की मांग की है। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 131 के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र नौर में रोही मोजा चक राजासर तहसील नौर के खसरा नंबर 66/67/1 की खातेदारी निरस्त कर आबादी भूमि परिवर्तन करने के संबंध में राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करता हूं। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, खसरा नंबर 66। सर सीधा पूछ सकता हूं क्या इनसे अध्यक्ष महोदय? नो, जब ये बोलने जवाब दे दें, उस पे आपको कुछ कहना है तो एक आध मिनट। खसरा नंबर 66 की 4.0850 हेक्टेयर भूमि एवं खसरा नंबर 67/1 की 1.8340 हेक्टेयर भूमि कुल 5.9190 हेक्टेयर भूमि रोही मोजा चक राजासर तहसील नौहर में प्रियांक चंद पुत्र अनुराम के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। माननीय अध्यक्ष महोदय, उपखंड अधिकारी नौहर के यहाँ पर इनके वारिसों ने श्री देवकृष्ण कुमार पुत्र गंगा बिशन जाति मोची निवासी नौहर ने रोही मोजा चक राजासर की उक्त भूमि के संबंध में राजस्व वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत पैतृक संपत्ति में अपने हकों की घोषणा करने के लिए उपखंड कार्यालय में वाद दायर किया गया। वादी ने वाद को न्यायालय प्रकरण संख्या 582/2023 अनवानी देवकृष्ण पुत्र गंगा बिशन दर्ज किया जाकर न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार सुनवाई की जाकर वादी का वाद दिनांक 28/12/2023 डिक्री कर दिया तथा निर्णय की पालना में पर्ची डिग्री जारी की गई। वादी के द्वारा इजराय प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर नियमानुसार इजराय आदेश जारी किए गए, जिसकी पालना में तहसीलदार नौहर ने पर्ची डिग्री के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन कर दिया। इसमें तृतीय पक्षकार अमर सिंह बुधाराम के द्वारा उपखंड अधिकारी नौहर के निर्णय के खिलाफ 28/12/2023 राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ के न्यायालय में प्रथम अपील 33/2024 अनवानी अमर सिंह बनाम देवकृष्ण आदि प्रस्तुत की गई, जिस पर बाद सुनवाई माननीय न्यायालय ने दिनांक 24/6/2024 को निर्णय पारित कर अपीलांट खारिज कर दी गई। इसके बाद तृतीय पक्षकार बुधाराम आदि ने राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ के निर्णय दिनांक 24/6/2024 के विरुद्ध माननीय न्यायालय राजस्व मंडल राजस्थान में द्वितीय अपील 4351/2024 अनवानी बुधाराम बनाम देव कृष्ण कुमार प्रस्तुत की गई, जिस पर बाद सुनवाई दिनांक 5/7/2023 को भी अपील खारिज कर दी गई। तत्पश्चात परिवादी बुधाराम जी द्वारा राजस्थान संपर्क पोर्टल पर परिवार दर्ज कराया गया। तहसीलदार द्वारा पटवारी हल्का सोंदनी से रिपोर्ट ली गई। पटवारी हल्का ने उक्त कृषि भूमि अकृषि उपयोग में ली जाने की रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर तहसीलदार नौहर द्वारा प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 के तहत व अन्य प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आरटी एक्ट न्यायालय
उपखंड अधिकारी में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय उपखंड अधिकारी नौहर द्वारा उक्त वाद प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रार्थना पत्र 212 आरटी एक्ट बाद सुनवाई अभय पक्ष साबित नहीं होने के कारण दिनांक 16/5/2023 को खारिज किया गया। न्यायालय उपखंड अधिकारी नौहर के निर्णय 16/6/2024 के विरुद्ध पैरोकार राज्य के द्वारा माननीय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ के समक्ष अपील प्रस्तुत की, जिसकी तारीख पेशी दिनांक 12 अगस्त 2024 को नियत है। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें मैं आपका संरक्षण चाहूँगा कि जिस तरह से अधिकारियों ने गोलमोल जवाब मंत्री महोदय पढ़ाया गया, मौके स्थिति पे आज 200-300 घरों की आबादी वहाँ बसी हुई है। उन तमाम के राशन कार्ड बने हुए हैं, वोटर कार्ड बने हुए हैं, बिजली पानी के कनेक्शन उनके किए हुए हैं, सड़कें उनकी बनी हुई है, नगर पालिका के फेरे पे मेरी में ये जमीन आई हुई है, किसी भी तरह की वहाँ कृषि भूमि मौजूद नहीं है। माननीय, इसमें बड़े भ्रष्टाचार की बू आ रही है और अधिकारियों द्वारा ये कहा जा रहा है कि विधानसभा में बोलने से क्या कार्रवाई होगी। उन्होंने तो विधानसभा को भी चैलेंज कर दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, तमाम वहाँ काश्तकार मौजूद है, आज की तारीख में वहाँ कृषि भूमि मौजूद नहीं है। उसके बावजूद भी उस तहसीलदार ने ये रिपोर्ट की, पटवारी ने रिपोर्ट की, गिरदावर ने रिपोर्ट की कि वहाँ पे आबादी बसी हुई है। उसके बाद अधिकारियों ने उनका विरासत अंकाल दर्ज किया, वो एकदम नियमों के विरुद्ध है। और मैं आपका संरक्षण चाहते हुए, जिस तरह सरकार कहती है कि हम गरीबी को हटाना चाहते हैं, लेकिन आपके अधिकारी तो वहाँ गरीबों को हटाया जा रहा है। इसलिए मंत्री महोदय, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि बसी हुई आबादी, जब बिजली पानी के कनेक्शन हो गए, राशन कार्ड हो गए, वोटर कार्ड हो गए, क्या उसके खातिरदारी दी जा सकती है? अगर नियम विरुद्ध दी गई है तो आप उन अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे? और ये भी कहना चाहता हूँ, आपके तहसीलदार ने एडीएम के दावा किया, आपके तहसीलदार आरडब्ल्यू लेके गई है, लेकिन सबको नकार दिया क्योंकि बड़ा खेल वह भ्रष्टाचार का हुआ है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि मैंने स्वायत्त शासन मंत्री को भी अवगत कराया था कि आप इसके 177 की कार्रवाई करते हुए जो वहां बसा नींद है, उन आवासियों को सुओ मोटो की कार्रवाई करके उनको लाभ देना चाहते हैं या नहीं चाहते, कार्रवाई करना चाहते हैं या नहीं चाहते, ये आप मुझे बताएं। माननीय मंत्री कुछ कहेंगे? हाँ बिल्कुल अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 के तहत मूल वाद न्यायालय में विचाराधीन है। प्रकरण में न्यायिक प्रक्रिया के अनुसरण किया जाकर उभय पक्षों से जवाब, साक्ष्य, सबूत लिए जाने के उपरांत ही निर्णय पारित किया जा सकता है। चूंकि प्रकरण में वाद भूमि के संबंध में कई पट्टे इकरारनामों का भी उल्लेख किया गया है, अतः अग्रिम कार्रवाई न्यायिक प्रक्रिया के निर्णयों। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट, न्यायालय विधानसभा से बड़ा नहीं है न्यायालय, वो आरडब्ल्यू नहीं सर, मैं ये पुनः कार्रवाई करेंगे या नहीं करेंगे ये तो बताएं मंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष, ये सरकारी जमीन नहीं है, ये खातेदारी जमीन है। बैठिए माननीय मंत्री जी, बैठिए। न्यायिक प्रक्रिया लिखा है, न्यायिक प्रक्रिया के आगे कुछ नहीं है। लो, आप बोलिए। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं राजस्थान विधानसभा के कार्य तथा प्रक्रिया संचालन संबंधी नियम 131 के तहत। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 131 के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र नौर में रोही मोजाचक राजासर तहसील नौर के खसरा नंबर 66/67/1 की खातेदारी निरस्त कर आबादी भूमि परिवर्तन करने के संबंध में राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करता हूं। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, खसरा नंबर 66। सर सीधा पूछ सकता हूं क्या इनसे अध्यक्ष महोदय? नो, जब ये बोलने जवाब दे दें, उस पे आपको कुछ कहना है तो एक आध मिनट। खसरा नंबर 66 की 4.0850 हेक्टेयर भूमि एवं खसरा नंबर 67/1 की 1.8340 हेक्टेयर भूमि, कुल 5.9190 हेक्टेयर भूमि रोही मोजा चक राजासर तहसील नौहर में प्रियांक चंद पुत्र अनुराम के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। माननीय अध्यक्ष महोदय, उपखंड अधिकारी नौहर के यहाँ पर इनके वारिसों ने श्री देवकृष्ण
कुमार पुत्र गंगा बिशन जाति मोची निवासी नौहर ने रोही मोजा चक राजासर की उक्त भूमि के संबंध में राजस्व वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत पैतृक संपत्ति में अपने हकों की घोषणा करने के लिए उपखंड कार्यालय में वाद दायर किया गया। वादी ने वाद को न्यायालय प्रकरण संख्या 582/2023 अनवानी देवकृष्ण पुत्र गंगा बिशन दर्ज किया जाकर न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार सुनवाई की जाकर वादी का वाद दिनांक 28/12/2023 डिक्री कर दिया तथा निर्णय की पालना में पर्ची डिग्री जारी की गई। वादी के द्वारा इजराय प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर नियमानुसार इजराय आदेश जारी किए गए, जिसकी पालना में तहसीलदार नौहर ने पर्ची डिग्री के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन कर दिया। इसमें तृतीय पक्षकार अमर सिंह बुधाराम के द्वारा उपखंड अधिकारी नौहर के निर्णय के खिलाफ 28/12/2023 राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ के न्यायालय में प्रथम अपील 33/2024 अनवानी अमर सिंह बनाम देवकृष्ण आदि प्रस्तुत की गई, जिस पर बाद सुनवाई माननीय न्यायालय ने दिनांक 24/6/2024 को निर्णय पारित कर अपीलांट खारिज कर दी गई। इसके बाद तृतीय पक्षकार बुधाराम आदि ने राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ के निर्णय दिनांक 24/6/2024 के विरुद्ध माननीय न्यायालय राजस्व मंडल राजस्थान में द्वितीय अपील 4351/2024 अनवानी बुधाराम बनाम देव कृष्ण कुमार प्रस्तुत की गई, जिस पर बाद सुनवाई दिनांक 5/7/2023 को भी अपील खारिज कर दी गई। तत्पश्चात परिवादी बुधाराम जी द्वारा राजस्थान संपर्क पोर्टल पर परिवार दर्ज कराया गया। तहसीलदार द्वारा पटवारी हल्का सोंदनी से रिपोर्ट ली गई। पटवारी हल्का ने उक्त कृषि भूमि अकृषि उपयोग में ली जाने की रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर तहसीलदार नौहर द्वारा प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 के तहत व अन्य प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 RT एक्ट न्यायालय उपखंड अधिकारी में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय उपखंड अधिकारी नौहर द्वारा उक्त वाद प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रार्थना पत्र 212 RT एक्ट बाद सुनवाई अभय पक्ष साबित नहीं होने के कारण दिनांक 16/5/2023 को खारिज किया गया। न्यायालय उपखंड अधिकारी नौहर के निर्णय 16/6/2024 के विरुद्ध पैरोकार राज के द्वारा माननीय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ के समक्ष अपील प्रस्तुत की, जिसकी तारीख पेशी दिनांक 12 अगस्त 2024 को नियत है। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें मैं आपका संरक्षण चाहूँगा कि जिस तरह से अधिकारियों ने गोलमोल जवाब मंत्री महोदय पढ़ाए गए, मौके स्थिति पे आज 200-300 घरों की आबादी वहाँ बसी हुई है। उन तमाम के राशन कार्ड बने हुए हैं, वोटर कार्ड बने हुए हैं, बिजली पानी के कनेक्शन उनके किए हुए हैं, सड़कें उनकी बनी हुई है, नगर पालिका के फेरे पे मेरी में ये ज़मीन आई हुई है, किसी भी तरह की वहाँ कृषि भूमि मौजूद नहीं है। माननीय इसमें बड़े भ्रष्टाचार की बू आ रही है और अधिकारियों द्वारा ये कहा जा रहा है कि विधानसभा में बोलने से क्या कार्रवाई होगी। उन्होंने तो विधानसभा को भी चैलेंज कर दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, तमाम वहाँ काश्तकार मौजूद है, आज की तारीख में वहाँ कृषि भूमि मौजूद नहीं है। उसके बावजूद भी उस तहसीलदार ने ये रिपोर्ट की, पटवारी ने रिपोर्ट की, गिरदावर ने रिपोर्ट की कि वहाँ पे आबादी बसी हुई है। उसके बाद अधिकारियों ने उनका विरासत निकाल दो जज किया, वो एकदम नियमों के विरुद्ध है। और मैं आपका संरक्षण चाहते हुए जिस
तरह सरकार कहती है कि हम गरीबी को हटाना चाहते हैं, लेकिन आपके अधिकारी तो वहां गरीबों को हटाया जा रहा है। इसलिए मंत्री महोदय मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बसी हुई आबादी, जब बिजली पानी के कनेक्शन हो गए, राशन कार्ड हो गए, वोटर कार्ड हो गए, क्या उसके खातिरदारी दी जा सकती है? अगर नियम विरुद्ध दी गई है तो आप उन अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे? और यह भी कहना चाहता हूं, आपके तहसीलदार ने एडीएम के दावा किया, आपके तहसीलदार आरडब्ल्यू के गई है, लेकिन सबको नकार दिया क्योंकि बड़ा खेल वह भ्रष्टाचार का हुआ है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि मैंने स्वायत्त शासन मंत्री को भी अवगत कराया था कि आप इसके 177 की कार्रवाई करते हुए जो वहां बसा नींद है उन आवासियों को सुओ मोटो की कार्रवाई करके उनको लाभ देना चाहते हैं या नहीं चाहते, कार्रवाई करना चाहते हैं या नहीं चाहते, ये आप मुझे बताएं। माननीय मंत्री कुछ कहेंगे? हाँ बिल्कुल अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 के तहत मूल वाद न्यायालय में विचाराधीन है। प्रकरण में न्यायिक प्रक्रिया के अनुसरण किया जाकर उभय पक्षों से जवाब, साक्ष्य, सबूत लिए जाने के उपरांत ही निर्णय पारित किया जा सकता है। चूंकि प्रकरण में वाद भूमि के संबंध में कई पट्टे इकरारनामों का भी उल्लेख किया गया है, अतः अग्रिम कार्रवाई न्यायिक प्रक्रिया के निर्णय। अध्यक्ष महोदय, एक मिनट, न्यायालय विधानसभा से बड़ा नहीं है न्यायालय, वो आरडब्ल्यू नहीं सर, मैं ये पूर्ण कार्रवाई करेंगे या नहीं करेंगे ये तो बताएं मंत्री महोदय। माननीय चौधरी, ये सरकारी जमीन नहीं है, ये खातेदारी जमीन है। बैठिए माननीय मंत्री जी, बैठिए। न्यायिक प्रक्रिया लिखा है, न्यायिक प्रक्रिया के आगे कुछ नहीं है। नो, आप बोलिए। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं राजस्थान विधानसभा के कार्य तथा प्रक्रिया संचालन संबंधी नियम 131 के तहत